खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ये टेक्निकल के ऊपर जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ, करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसको लाइक कर रहे हैं। ऑल्दो मेरे वीडियोज में ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं क्योंकि मैं जनरली एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ और सत्य वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा लपटदार घुमावदार बात नहीं करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। मेरा पर्पस व्यूज से नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो चुनिंदा लोग भी देख रहे हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन मिले और भविष्य में किसी भी प्रकार का उनको कोई कष्ट ना हो। तो आज ये वीडियो समर्पित है मेरे प्यारे भाइयों के लिए जो डिप्लोमा कर चुके हैं। डिप्लोमा करने के बाद वो काफी असमंजस में रहते हैं आज कि हम जॉब करें, कि बीटेक करें, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। काफी प्रकार की समस्या उनके साथ रहती हैं। तो आज मैं उसी विषय में बात करने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज करियर ग्रोथ आफ्टर डिप्लोमा। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो डेटा लाता हूं मैं काफी स्टडी करने के बाद, ये 7-8 पन्ने भरने के बाद ये इतना छोटा सा मटेरियल तैयार होता है। तो इससे भी मालूम चलता है कि जो मैं बताना चाहता हूं तैयारी के साथ आता हूं, ऑथेंटिक डाटा के साथ आता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई इधर उधर की बातें कर दिया, 20 मिनट 15 मिनट निकाल दिया, अपने व्यूअर्स को पागल बना दिया और कुछ भी कह दिया। नो, वट एवर आई टेल दैट इज ट्रू एंड ऑथेंटिक। तो देखिए, करियर ग्रोथ आफ्टर डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा कर लेते हैं बच्चे 16, 17, 18 की उम्र तक कर लेते हैं। अगर 10th की बात कर रहे हैं तो 18 की उम्र तक डिप्लोमा उनका कंप्लीट हो जाता है। अब दिक्कत यह आती है कि डिप्लोमा करने के बाद करियर उनका ग्रोथ पाथ है वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हमने डिप्लोमा कर लिया है तो डिप्लोमा के बाद हमें जॉब मिल गई है। सभी को सरकारी जॉब नहीं मिल पाती है, सरकारी जॉब लेना है तो उसके लिए एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सरकारी जॉब कैसे प्राप्त करना है, और वो भी जॉब के साथ साथ, मतलब प्राइवेट जॉब आप करते रहें और अपनी आप तैयारी कैसे करेंगे, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और गारंटीड 2 से 3 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी और प्राइवेट जॉब भी आप करते रहेंगे। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका करियर का ग्रोथ होगा डिप्लोमा करने के बाद। मान लीजिए हमने डिप्लोमा कर लिया और हमने कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ली जो ज्यादा 12 से 15 हजार की होती है। यदि कंपनी हमें स्वयं ले जा रही है, कंपनी प्लेसमेंट हो रही है, कॉलेज प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो 18 से लेकर 25 हजार तक की भी हो सकती है। लेकिन हमने स्वयं कोशिश किया है तो मान लीजिए 12 से हमने स्टार्ट किया। तो प्रश्न ये उठता है, लोग पूछते हैं कि क्या 8 से 10 साल में मेरा ग्रोथ कहां होगा अगर मैंने डिप्लोमा से अपना करियर स्टार्ट किया है? 8 से 10 साल में मैं कहां तक पहुंच सकता हूं? तो अगर आपने डिप्लोमा स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आप लगते हैं डीईटी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। उसके बाद अगला जो पोस्ट आता है, कंपनीज में वेरी करता है, लेकिन एक जनरल कंपनी जो है, एमएनसीज कंपनी है लाइक जिंदल, टाटा, ये आपकी मारुति उद्योग होगी, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं उसका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लगेंगे डीईटी, फिर आप लगेंगे जेई, फिर आप लगेंगे एई, फिर आप लगेंगे एग्जीक्यूटिव। क्या लगेंगे? एग्जीक्यूटिव। फिर क्या लगेंगे आप? एएम। फिर क्या लगेंगे? असिस्टेंट मैनेजर होता है कईयों में, जूनियर मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, फिर आप क्या लगेंगे? मैनेजर। और ये लगते लगते ये सारी पोस्ट
मतलब अगर आप मैनेजर और एएम एसोसिएट मैनेजर तक पहुंचते हैं तो कम से कम आपके जिंदगी के 15 साल लग जाएंगे जी। कैसे 15 साल लगेंगे? हर एक पोस्ट 3-3 साल के बाद मिलती है, तो 1 2 3 4 पोस्ट में भी आपको कितने साल लग जाएंगे? 12 साल लग जाएंगे। तो 15 साल तक आपको लग जाएंगे इस पोस्ट पे पहुंचने में। तो आप मुझे बताइए कि क्या 8 से 10 साल के बाद अगर आप ये पोस्ट पहुंच रहे हैं तो इसके बाद भी करियर ग्रोथ है क्या? तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि करियर में अगर ग्रोथ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। और हम किन प्रश्नों का जवाब पाएंगे? कैन अ डिप्लोमा होल्डर रीच एट टॉप पोजीशंस? क्या जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं क्या वो कंपनी के जो टॉप पोजीशंस होते हैं, वीपी, एवीपी, कंपनी डायरेक्टर, क्या उन पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं फिर भी मैं मिड मैनेजमेंट में ही रह जाऊंगा क्या? तो इन सभी का जवाब कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य जवाब यह है कि हाँ, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लीजिए, यू विल लाई इन बिटवीन मिड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हायरार्की। कंपनी के हायरार्की में आप मिड मैनेजमेंट तक रह जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर तक रिटायर भी हो जाएंगे और पैसे में भी कोई खास ग्रोथ नहीं मिलेगी। 10 से 12 साल तक अगर मैं बता दूं तो आप कितने हजार तक की सैलरी पे पहुंचेंगे? ज्यादा आप 45 से लेकर 60,000, एक मैं नापी तोली सैलरी बता दे रहा हूं, यहां तक ही पहुंच पाएंगे। इफ यू आर डूइंग वेरी वेल यू विल रीच अप टू 60K एंड इफ यू आर मीडियोकर तो आप 45 से 50,000, 40,000 तक ही पहुंच पाएंगे 12 साल में। तो क्या भाई ये तो आपने बता दिया कि भाई हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहेगा दैट यू विल हैव टू डू बीटेक। आगे बढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक से आपने जॉब लिया और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीटेक करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर मैं बीटेक करूं तो बीटेक कैसे करूं? मैं तो जॉब कर रहा हूं, तो बीटेक कैसे कर सकता हूं? और ये बात भी उतनी ही सत्य है कि यदि आप डिप्लोमा के बाद ही जॉब पे लगे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रही होगी, तभी तो आप डिप्लोमा करके जॉब कर रहे हैं, तभी तो आप अपनी फैमिली को चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बहुत समझदार बच्चे रहे होंगे उस समय जब आपने डिसाइड किया होगा दैट आई हैव टू डू पॉलिटेक्निक और मैं जॉब करूंगा, अपने माता पिता का सहारा बनूंगा। तो आपको इस चीज के लिए मैं हाथ जोड़कर वंदन करता हूं कि आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी तब से उठा रहे हैं जब आप 18, 16, 17 साल के थे। तो आपके पास सॉल्यूशन यही है दैट यू कैन परस्यू, यू कैन गो फॉर बीटेक। लेकिन सर बीटेक करने के लिए तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। आप बीटेक करना चाहते हैं और जॉब के साथ नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास यही ऑप्शन है कि रेगुलर बीटेक करना चाहते हैं। कैसा बीटेक करना चाहते हैं? रेगुलर। तो आपको क्या करना होगा? 3 से 4 साल तक आप पैसे कमाइए, जॉब छोड़िए और बीटेक कीजिए। यही ऑप्शन है ना भाई। रेगुलर तो तभी कर पाओगे, कॉलेज तो तभी जा पाओगे आप जब जॉब में ना हो, आप फ्री हो। दूसरा ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। ये उन सभी युवकों के लिए समर्पित है, उन सभी युवकों के लिए मैं बताना चाहूंगा जो अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो इस फिलॉसफी पे चलते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बीटेक करना चाहते हैं आप 1 साल या 2 साल जॉब करने के बाद ही बीटेक के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है वो बीटेक वालों को ही मिलती है। क्यों मिलती है जी? मान लीजिए आप जेई लग गए, एई हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, अब इसके बाद एएम बन गए। अब कोई बीटेक वाले को आपके नीचे कंपनी नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि ये ईगो क्लैश प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी बीटेक वाला नहीं चाहेगा कि भाई मैं किसी डिप्लोमा होल्डर के नीचे काम करूं।
तो ये भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो कंपनी आपको घसीटते रहती है एक ही पोस्ट पे और कहती है कि हम पैसा तो बढ़ा रहे हैं, यार हम क्या करें, तेरे पास डिग्री नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो एक समय आने के बाद आपको फील होने लगेगा दैट मेरे पास हायर डिग्री होनी चाहिए थी। अग्री हैं आप मेरी बात से? यदि मेरी बातों से आप सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इससे मुझे मालूम चलता है कि हाँ, आप लोग एक्टिवली सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, ये सारी बातें मैं तभी बता पा रहा हूं जब मुझे खुद को 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जिंदल कंपनी में 10 साल तक एज इंजीनियर काम कर चुका हूं एंड आई यूज्ड टू ट्रेन लेबर्स, मिड मैनेजमेंट एंड हायर मैनेजमेंट ऑल्सो। उनको ट्रेनिंग भी दिया करता था। किस प्रकार की ट्रेनिंग? सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रोडक्शन ट्रेनिंग, 5S क्या हो गया, सेफ्टी कैसे है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ये आपके QC ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। इस सभी प्रकार की मैं ट्रेनिंग दिया करता था अप टू जो अपने मैनेजमेंट ग्रुप के जो भी लोग हो गए उन सभी को ट्रेन किया करता था। तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से कहां हम क्या करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है, आप बीटेक कीजिए और बीटेक उन्हीं कॉलेज से कीजिएगा। देखिए, बीटेक विद जॉब विद जज्बा, क्या लिखा हुआ है मैंने? बीटेक विद जॉब विद जज्बा। आपको बीटेक करना है, आप बीटेक इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आप में जज्बा है दैट आई हैव टू डू समथिंग। तो जब आपको कुछ करना है तो जज्बे के साथ कीजिएगा। और बीटेक इतनी आसान नहीं होती और इतनी मुश्किल भी नहीं होती। यदि आप पॉलिटेक्निक करके आए तो उसी का एडवांस वर्जन होगा, तो लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऑल जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं दैट शुड बी AICTE सर्टिफाइड होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इससे, या UGC। अब क्या है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लीट के थ्रू आपका हो जाएगा आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में। लीट क्या होता है जी? लीट आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में ऑफ बीटेक। लेकिन सर ये जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो मुझे रेगुलर करवाएंगे? नहीं, रेगुलर वाले भी हैं और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फीस ले लेंगे आपसे और जो भी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह है वो आपको जाके देना पड़ेगा, आपको पढ़ के एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से पता कीजिए, अपने स्टेट में पता कीजिए कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं दोज हु आर सर्टिफाइड थ्रू AICTE एंड अंडर UGC से सर्टिफाइड है। AICTE के जो हेड है, जो डायरेक्टर साहब है, वो खुद ही कहते हैं कि डिप्लोमा वालों को भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। तो उन्होंने मतलब AICTE के थ्रू जो कॉलेजेस भी बताए हैं कि इस कॉलेज से आप कर सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये सेटिंग से होगा, सेटिंग इन द सेंस कि कॉलेज होना चाहिए इसके थ्रू ग्रांटेड होना चाहिए और आप वहां के प्रिंसिपल से, वहां के डायरेक्टर से बात कर सकते हैं कि सर मेरी स्थिति ये है, मैं फीस भर दूंगा और मैं एग्जाम दूंगा, प्रैक्टिकल्स दूंगा, खुद अपने दम पे करके दिखाऊंगा। और कभी भी खरीदने वाले के चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई ये वाला कॉलेज तो डिग्री बांट रहा है और AICTE से अप्रूव्ड भी है, हो ना हो वो सभी को मालूम होता है कि ये फर्जी कॉलेज है, ये तो ऐसे ही डिग्रियां बांटते हैं, तो कोई उसको मानता भी नहीं है। तो फर्जी के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। आगे बात समझ में। अब आ जाइए पार्ट टाइम। ये फंडा कब आया है? जब AICTE के डायरेक्टर साहब ने कहा था कि भाई सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। तो उन्होंने क्या बोला कि 3 ऐसे कॉलेजेस हैं दोज हु आर सर्टिफाइड थ्रू AICTE और इनके सारे कोर्सेज भी सर्टिफाइड है, वैलिड है। कौन कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है ये, इससे आप करेंगे तो आपका वैलिड रहेगा, आप जॉब भी कर सकते हैं और ये कोर्स भी कर सकते हैं बीटेक। NIILM नीलम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और एक क्या है? लिंगियाज विद्यापीठ। तो इन तीनों कॉलेजेस से आप रेगुलर पार्ट टाइम का मतलब है कि आपको सैटरडे या संडे को क्लासेस हो सकता है कभी बुला लिया जाए, और दूसरी चीज कि प्रैक्टिकल आपको देना होगा और एग्जाम खुद ही लिखना पड़ेगा और ये सब जगह मान्य होगा। इसके बाद ये LMS होता है, लर्निंग
ऑनलाइन लर्निंग होता है, प्रैक्टिकल्स होता है, और अच्छी बात यह है कि आपको लोन भी मिल जाएगा। और खर्चा कितना होगा इन कॉलेज का? पर सेमेस्टर जो फीस लगेगा वो आपका 40 से 60 हजार के बीच में लगेगा, पर सेम फीस रहेगा बीटेक करने का इन कॉलेजेस का। समझ में आ गई बात? और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि कंपनी भी आपको बीटेक करवाती है, लेकिन ज्यादा सिनेरियो में नहीं होता है। जैसे टाटा कंपनी होगी, जिंदल स्टेनलेस स्टील होगी, टाटा मोटर्स हो गए, इस प्रकार की कंपनी अपने जो जूनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको बीटेक करवाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और खुद की टर्म्स पे करवाती है कि भाई देखो आप बीटेक तो कर रहे हो, लेकिन हमारे कंपनी के साथ 5 साल तक बने रहना पड़ेगा बीटेक होने के बाद। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वो खुद का भरवाएगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए सभी लोग वीडियो में जरूर आपको बताते होंगे, लेकिन दे नेवर टेल अबाउट द कॉलेजेस, दे नेवर टेल द रियलिटी। इधर उधर की बातें करके समय आपका कीमती होता है, उसको बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बीटेक करना क्यों जरूरी है। डिप्लोमा के बाद, पॉलिटेक्निक के बाद आगे बढ़ने का केवल और केवल एक ही माध्यम है, दैट यू हैव टू गो फॉर बीटेक। और बीटेक यदि आप रेगुलर करना चाहते हैं, इफ यू आर फ्रॉम गुड सेटल्ड वेल फैमिली, देन यू कैन ड्रॉप द जॉब छोड़ के आप डायरेक्ट 3 साल, मतलब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होगा तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल के बाद बीटेक करने के बाद आप आ सकते हैं वापस जॉब में। वैसा ऑप्शन नहीं है तो आप अपना जॉब करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इन ऑप्शंस में से बीटेक जरूर कर लीजिएगा। तो सभी डिप्लोमा वालों को मेरी ये राय है कि आप मान लीजिए आपकी कंपनी प्लेसमेंट होगी, आपको 25,000 मिल रहे हैं, तो आप इस खुशी में मत रह जाइएगा कि यार मैं डिप्लोमा होल्डर होके भी बीटेक वालों से ज्यादा सैलरी ले रहा हूं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खुशी जो है 25-30 हजार वाली केवल और केवल 2-3 साल के लिए रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलिटी मालूम चल जाएगी कि डिप्लोमा में कहां तक ग्रोथ है। तो जो भी मेरे युवा दोस्त हैं, जो भी अपने फैमिली के भार को संभाल रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सभी से मेरी एक ही राय है कि प्लीज गो फॉर बीटेक। 1 या 2 साल के अंदर ही अपने आप को एनरोल कर लीजिए इन किसी भी तरीके से, लेकिन AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। कभी भी गलत के चक्कर में मत फंस जाना, और बीटेक आप जरूर कर लीजिए, सो डेट कि 8 से 10 साल में जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो साथ में बीटेक की डिग्री हो और कॉन्फिडेंटली आप कंपनी को कह सकें कि आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं कि मैं दूसरी कंपनी देखूं। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका 1 सेकंड भी मेरी वीडियोज में तो वेस्ट नहीं होने वाला है। इससे पहले भी मैंने 4-5 टेक्निकल के ऊपर वीडियोज बना दी है कि हाउ यू कैन अर्न 60,000 मनी, हाउ और भी वीडियोज मैंने बनाई है। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगली वीडियो ये होने वाली है व्हेन टू स्विच द कंपनी, कि कंपनी को कब स्विच करना चाहिए। स्विच का मतलब कंपनी को कब कब मुझे छोड़ना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कहा जाता है ना कि अगर पानी भी एक जगह ठहर जाए तो वो पानी गंदा हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है, बदबू आने लग जाता है। तो यदि आप भी एक कंपनी में यदि 5 साल से अधिक ठहर गए तो आपकी भी वैल्यू नहीं होगी। लोग आपको पैर का पोछा समझेंगे और रगड़ के चलते बनेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो कब कब कंपनी को स्विच करना उचित रहता है, कब कब आपको डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए बने रहिए प्रेम ज्ञान चैनल के साथ। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।